ये है a की घात जब m/n हो जाए। अरे वाह, ये तो बड़ा गजब नियम है भाई। अभी तक का नियम भैया 0 था, 1 था, m था, n था, यहां तो दोनों एक साथ आ गए। यानी a यानी आधार m/n किस रूप में है? भिन्नात्मक रूप में है, भिन्न रूप में है, फ्रैक्शन फॉर्म है। तो इस नियम को हम क्या कहेंगे? इस नियम को कहेंगे हम भिन्न घातांक नियम, यानी फ्रैक्शन एक्सपोनेंट लॉ या फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट लॉ, भिन्न घातांक नियम। तो यहां पर जब घातांक भिन्न हो तो यहां पर करणी या मूल का प्रयोग होता है, मूल चिन्ह का प्रयोग होगा, आधार में ए होगा। बस आपको ध्यान देना है, जो यहां पर m अंश होगा वो a की घात m होगा, और जो अंश होगा वो एक होगा घर के अंदर और एक होगा घर के बाहर, यानी n को आपको द्वारपाल बनाना है, यानी जो हर में होगा वह द्वारपाल बनेगा और जो अंश में होगा वह आराम से सोएगा। तो आप देख सकते हैं जो अंश है वो a की घात m हो गई और जो हर है वह बाहर हो गया। इसे पढ़ेंगे क्या? a की घात m का nवां मूल, nth रूट ऑफ a रेज़ टू m, nth रूट ऑफ a एक्सपोनेंट m, a की घात m का nवां मूल, जैसे वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, वैसे यहां पर nवां मूल। आप एक रखेंगे तो सिर्फ वर्गमूल, एक रखेगा मतलब तो यहां एक नहीं होता, जब कुछ नहीं होता तो वहां पर दो होता है। फिर तीन रखेंगे तो यहां पर आप एक रखेंगे, इसका मतलब ही दो होता है, ठीक। और यदि आप तीन रखेंगे तो घनमूल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब भी m/n होता है तो हर में जो भी होगा वह मूल होगा, जैसे n मूल, यहाँ दो है तो वर्गमूल, तीन है तो क्यू घनमूल, चार है तो चतुर्थमूल, और a की घात जो m होगा अंश में होगा वह अंदर होगा। उदाहरण आप देख लीजिए, मान लेते हैं 2 की घात 3/2। चलिए लिख ही लिया मैंने। तो ये सीधा जब भी फ्रैक्शन होगा तो मूल आ गया भैया। मूल में अंदर में क्या लिखेंगे? ये 2 लिखेंगे। थोड़ा संख्या में बदल देता हूं ताकि आपको इजी लगे कि कहां पर क्या लिखा जा रहा है। तो 2 आधार हो गया, 3 को मैंने कहा ज्यों का त्यों लिखना है, और जो हर में है वो पर यहां पर आ जाएगा 4,